हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो आप सबने कल सपना का वीडियो देख ही लिया होगा और सास ससुर का पक्ष भी सुन लिया होगा। जिन लोगों को लगता था कि अरे हम तो एक पक्ष सुन रहे हैं, दूसरा पक्ष तो हमने सुना ही नहीं, हम तो एक साइड सपना की बात सुन के इसलिए हमको सपना का अच्छा लग रहा है, दूसरे का तो हमें पता ही नहीं, उधर भी तो होगा फैसला। जब सबके मन में आता है, जाहिर सी बात है, और आना भी चाहिए। लेकिन शुरू से ही ये बात क्लियर थी कि ससुराल वालों को किसी ने नहीं रोका पक्ष रखने के लिए। वो पक्ष तब रखेंगे तब उनके पास पक्ष होगा रखने के लिए। सपना ने हर बार बोला, लाइव में भी बोला कि अंशु का चैनल है, उनके पास प्लेटफॉर्म की कमी नहीं, वो अंशु के चैनल से अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन उन्होंने रखा ही नहीं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अब सामने से सपना ने जाके ऑफर दिया, सामने से सपना ने बोला कि आप अपना पक्ष रखिए, तो जवाब में आता है हमारा कोई पक्ष नहीं है। वास्तव में है ही नहीं पक्ष। अब तक 1% मेरे मन में भी ख्याल आता था, यार दूसरी तरफ की भी बात सुनी जाए, यार दूसरा का भी सुनी जाए। क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, एक इंसान का सुन के तो हमको वो अच्छा लगता है, जब हम दोनों तरफ से सुनेंगे तब मैटर समझ में आता है ना। तो हमको भी था कि उधर से भी थोड़ा सा समझने सुनने की कोशिश करें, लेकिन उधर से साफ इनकार कि हमारा कोई पक्ष नहीं है, हमारा तो भगवान पक्ष है। तो भगवान सबका पक्ष है, भगवान सपना का भी पक्ष है, ठीक। और कितना प्यार से देखा ना, मतलब इतने टाइम से सपना के पास कोई कॉल नहीं आया था, कोई भी एक बार बच्चों से बात करने का कॉल नहीं आया था। वो लड़की उसे उम्मीद में जी रही थी कॉल आएगा कॉल आएगा कॉल आएगा, नहीं आया। हालांकि सपना ने खुद से सामने से कॉल किया और बोला पापा जी मैं शिवपुरी आ रही हूँ। तो सामने से रिप्लाई आता है क्यों, किस लिए, क्या लेने, क्यों शिवपुरी नहीं आ सकती वो है? घर छोड़ने से रिश्ते ख़त्म हो गए, इतनी बुरी इतनी दुश्मन हो गई वो। प्यार से बेटा 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 बेटा, मतलब बेटा बेटा कह के कितने प्यार से जहर उगलते हैं अंकल जी। मतलब किसी को महसूस भी ना हो, इतने प्यार से जहर उगला गया बेटा बेटा, बस शहद में घोल घोल के जहर उगला गया, यही ना। सपना ने बोला मुझे अपना चीज़ें चाहिए, मुझे अपना सामान चाहिए। उधर से रिप्लाई आता है कि तू मेटाडोर ले भर के ले गई थी। सपना ने हर चीज़ दिखाई है, बार बार बुलाई है, उसने ऑन कैमरा दिखाया है कि वो सिर्फ अपना प्रमोशन का सामान कपड़े लेकर आई, वो कुछ भी नहीं लेकर आई। जो मशीन थी वो सास की मशीन थी, तो उसे भी वो निकाल के रख के आई है, सिर्फ पैर लेके आई है, जो पैरदान होते हैं चलाने वाले। उसने बोला है कि मैं एक सुई का धागा भी नहीं लेकर आई। ऑन कैमरा बोला है कि अगर लेकर आई हूँ तो वो बता दो ना, नहीं लेकर आई। और आज भी सपना सिर्फ अपने हक के लिए उसने कॉल किया है। उसने बोला है अगर मुझे नहीं ऐसे देंगे, नहीं मानेंगे, तो मुझे मजबूरन फिर वो कदम उठाना पड़ेगा जो नहीं चाहती उठाना, मजबूरन कानून का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन उन लोगों का कहना है कि जो शादी में गोल्ड मिला वो तुम्हारा नहीं है बेटा, अपने जीते जी तुम्हें एक फूटी कौड़ी ना दूंगा बेटा। जब जीते जी आप बहू के, आप बच्चियों के नहीं हुए, तो मरने के बाद क्या गारंटी है अंकल जी? जो लोग आपको बहला फुसला के इस हद तक पहुंचाए हैं कि आपका हंसता खेलता परिवार टूट गया, क्या गारंटी है कि वो इसके बाद कोई चाल नहीं चलेंगे? मानो कि आपको लगे कि मैं जीते जी नहीं दूंगा, मेरे मरने के बाद मेरी पोतियों का है, तो क्या गारंटी कि वो जब तक वो चीज़ सेफ रहेगी? मानो कि आप किसी को ना देंगे, लेकिन आपको बहला फुसला के धोखे से कैसे भी किसी ने ले लिया, शाइन कर लिया, तो आप क्या करोगे? उन बच्चियों के भविष्य तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगा भाई। उनको भी तो आपने बहुत कॉल करने के बाद पहले सपना की बात हुई और सपना ने बोला भी कि आप अपना पक्ष रख लीजिए, जबकि सामने से पता था कि चीज़ें रिकॉर्डिंग हो रही हैं। उन्होंने पूछा तो सपना ने बेझिझक बोल दिया कि हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, आपको जो बोलना है बोल दीजिए, आप अपना पक्ष रख दीजिए, मैं कुछ भी कट नहीं करूँगी। लेकिन उधर कोई पक्ष था ही नहीं, ये तो क्लियर हो गया है। अगर सपना उनके साथ कुछ गलत करके आई होती ना, जो लोग बोलते हैं गलत किया, अगर सपना उनके साथ कुछ गलत करके आई भी होती तो वो बोलते कि हम तुझे क्यों दें, तू तो हमारे साथ ऐसे करके गई, हम तुझे क्यों दें, तू तो हमारा ये लेके गई। जबकि उसने कैमरे में खुद रिकॉर्डिंग सुना दी है, बोला है सपना ने कि मैं आपका कुछ नहीं लेकर आई। अगर लेकर आई होती तो वो बोलते कि तू हमारा ये लेकर गई, कि तू हमको ऐसे बोल के गई, कि तू हमारे साथ ऐसे करके गई। उधर से कुछ बोला ही नहीं गया, क्योंकि पता है, क्योंकि उसने जो कुछ किया ही नहीं है ऐसा बोलने लायक, जो बोलेंगे क्या। और सपना सही बोलती है इस चीज़ को, तो ये चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो ही गई।
और रही गोल्ड की बात, तो देखो वो शादी में चढ़ाया हुआ गोल्ड है, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। वो सास ससुर की अपनी मर्जी है कि वो दें या ना दें। ज़्यादातर सास ससुर देते ही नहीं, वो तो सिर्फ एक दिखावे के तौर पर होता है। बाद में सबसे लेके रख लिया जाता है कि ये हमारा है, पता नहीं चढ़ाते ही क्यों है। लेकिन हाँ, और चीज़ के लिए सपना कानून का सहारा ले सकती है, लड़ सकती है, लेकिन इस गोल्ड पर जो चढ़ाया हुआ शादी में गोल्ड पर, इस पर कानून भी कुछ नहीं कर सकती। हाँ, और चीज़ अपने पति की चीज़ों के लिए, अपने पति के हक के लिए, अपने बेटियों के बाप के जो बेटियों का हक बनता है उसके लिए सपना लड़ सकती है, और उसके लिए सपना को सहारा भी कानून बहुत अच्छे से देगी, बहुत अच्छे से। और फिर भी देखिए, दूसरे दिन कॉल आता है दादा दादी से बात करने के लिए, फिर भी उस लड़की की हिम्मत देखिए कि वो करा भी देती है। वो बहुत ही प्यार से बोलती, जब आपका मन करे ना आप कॉल कर लेना, जब आपका मन करे ना आप बात कर लेना। उसकी जगह कोई और होता शायद ना कराता। फिर भी वो सामने से बोल रही थी, आरू दादी बाबा नमस्ते करो। वो बच्ची कैसे प्यार से मुँह से बोली थी, बाबा। यार कभी तो मतलब देख के तो लग रहा था कि बच्चों से प्यार कर रहे हैं ये वो, लेकिन एक बार भी नहीं बोला बच्चों से कि बेटा आ जा। एक बार भी नहीं बोला कि तू क्यों चले गई, आरू आ जा या आरू ही आ जा। एक बार भी नहीं बोला कि तेरे बगैर हमारा मन नहीं लग रहा बेटा। एक बार भी नहीं बोला कि तुम्हारी याद आती है बेटा। ऐसा कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि कुछ था ही नहीं ऐसा। खैर, इस परिवार को तोड़ने के पीछे ना बहुत बड़ा कोई राज है, बहुत बड़ी साजिश है। बहुत किसी मास्टरमाइंड खेल खेला है, इनके परिवार में ऐसी गलतफहमियां पैदा की हैं, ऐसी आग लगाई है जो शायद पता नहीं कब जाके बुझे। ये परिवार ऐसा नहीं था। कितना हंसता खेलता भरा पूरा परिवार था। आज देखो कोई कहाँ कोई कहाँ, कोई ऊपर चला गया, कोई दुनिया से ही चला गया, कोई घर से ही चला गया, कोई गांव से। यार क्या हो गया इस परिवार का, सच में बहुत बुरा लगता है ये सारी चीज़ें देख के। जब समय ख़राब आता है ना तो मति सबकी भ्रष्ट हो जाती है, अच्छे अच्छे इंसान की मति भ्रष्ट हो जाती है। वही सपना का परिवार के साथ हो रहा है। बाकी भगवान से यही दुआ, जो सपना के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। फिलहाल आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक, बाय।